बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने एफएससी की मैथ स्टार्ट की हुई है फर्स्ट ईयर की, और उसका चैप्टर नंबर हमने 4 स्टार्ट किया हुआ है। और उसकी एक्सरसाइज बच्चे मैंने 4.1 भी कंप्लीट करवा दी और 4.2 एक्सरसाइज भी मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3। बच्चों, एक्सरसाइज 4.3 शुरू करने से पहले अपनी जो से मोबाइल की जो सी ब्राइटनेस है ना, वो बढ़ा लिया करें ताकि आपको पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। और आपने जो सी वीडियो की क्वालिटी रखनी है वो 480 पे वीडियो देखनी है या आपने 720 पे वीडियो देखनी है। तो और अपनी जो से मोबाइल की जो सी स्क्रीन है ना, वो हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि आपको ये पूरा वाइट बोर्ड साफ नज़र आए। तो बच्चों, हमारे पास एक्सरसाइज है 4.3, और असल में ना 4.3 हमें ना रेडिकल इक्वेशन कहते हैं। ये मसावा, ये जो सी एक्सरसाइज है ना, ये किसके अंदर है? रेडिकल के अंदर। रेडिकल का मतलब क्या है? जज़र के अंदर है। तो हमने ना यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है। सारा मुद्दा क्या है इस एक्सरसाइज के अंदर? हमने क्या बनानी होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी दो दर्जी मसावात बनानी होती है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों, टाइप नंबर 1 है हमारे पास। अगर हमारे पास एल ए एक्स स्क्र प्लस का बी एक्स प्लस एम ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर हमारे पास इस तरह की मसावात हो ना, अगर सेम रकम आ जाए, ये देख ले, हमारे पास ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स, अगर हमारे पास दो इक्वेशनें सवाल के अंदर सेम आ जाएं, ये देख लें, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों क्या है? एक जैसी हैं। तो एक को उठा के आपने y के बराबर लेट कर लेना है। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूं, जब भी आप लोगों के पास दो इक्वेशनें क्या हो जाएं? सेम, एक को उठा के आपने y के बराबर लेट कर लेना होता है। तवज्जो करनी है। जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया, ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है पेपर के लिहाज से। तो ये मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 2x है, 3x स्क्वायर प्लस 2x, ये देख लें, ये वाली रकम क्या हो गई? सेम हो गई। तो एक को उठा के हमने किसके बराबर लेट कर लेना है? y के बराबर। तवज्जो करनी है। तो हम क्या करेंगे? एक को उठा के हम लेट कर लेंगे किसके बराबर? y के बराबर। तो ये मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस का 2x मैंने y के बराबर लेट कर लिया। अब क्या करेंगे? इसके बाद ना आपने ना मसावात को ना रिप्लेस करवाना होता है। रिप्लेस का मतलब क्या है? बदल देंगे। तवज्जो करना, कैसे बदलेंगे ये स्टेप समझ लें। 3x स्क्वायर प्लस 2x किसके बराबर है? y के। तो मैंने इसकी जगह पर क्या दर्ज करवा दिया? y, और ये वाला माइनस आ गया और ये वाला जज़र आ गया, और इसकी जगह 3x स्क्वायर प्लस 2x किसके बराबर है? y के। तो इसकी जगह पर y दर्ज करवा दिया और ये वाला -1 आ गया और इक्वल टू 3 आ गया। तो बच्चों, मैंने मसावात को क्या करवा दिया? बदल दिया। फिर दोबारा रिपीट, एक रकम दूसरी रकम के क्या हो जाए? बराबर। तो एक को उठा के हमने y के बराबर लेट कर लेना है। तो इसको मैंने उठा के y के बराबर लेट कर लिया। इसके बाद मसावात को रिप्लेस करवाएंगे, यानी हम मसावात को तब्दील करवाएंगे। तो इसको मैंने y के बराबर लेट कर लिया, ये माइनस इसी तरह आ गया, इसकी जगह पर मैंने y दर्ज करवा दिया और ये -1 आ गया और ये 3 इसी तरह। तो बच्चों, ये माइनस इसी तरह आ गया हमारे पास, जज़र y -1 मसावी, और ये वाला 3 इसी तरह, ये प्लस का y है तो माइनस का y हो गया। तवज्जो करनी है। अब ये जज़र ख़त्म करने के लिए हम क्या ले लेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट। दोनों तरफ बच्चों, ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे? स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर का मतलब क्या है? मुरब्बा ले लेंगे। तो इस तरफ भी मुरब्बा ले लेंगे और बच्चों इस तरफ भी मुरब्बा ले लेंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये माइनस आ जाए ना, ये मैंने चीज़ें पहले आप लोगों को सिखा दी हैं एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 के अंदर। तो ये माइनस स्क्वायर ने ख़त्म कर देना है, तो मुरब्बा जज़र कैंसिल, तो ये आ गया y -1 मसावी। अब इसका फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab आ गया। a माइनस बी होल का स्क्वायर ओपन कर दिया, तो ये y -1 इसी तरह मसावी 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया और y का स्क्वायर आ गया 2 × 3 करेंगे माइनस का 6y। अब a इज इक्वल टू बी हो ना, तो मैं b इज इक्वल टू a भी लिख सकता हूँ। इस मसावात को मैं इस तरफ कर दूंगा, y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस 9, और इस मसावात को इस तरफ कर दूंगा तो कोई हर्ज नहीं है इस प्रॉपर्टी के लिहाज से। a इज इक्वल टू बी हो तो मैं b इज इक्वल टू a भी लिख सकता हूँ। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को 9th क्लास में सिखाई हुई हैं।
तो बच्चों ये मेरे पास y का स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 9, ये प्लस का y है, इस तरफ आके माइनस का y हो गया, ये माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो गया, इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास y स्क्वायर माइनस का 6 माइनस का 1, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 7y, और ये प्लस का 9 और प्लस का 1 प्लस का 10 आ गया, इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, क्योंकि ये सारा काम ही तवज्जो का है। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, दो दर्जी मसावात बन गई। देखो x के ऊपर पावर 2 है, तो ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी दो दर्जी मसावात है। तो दो दर्जी मसावात को हल करने के हम 3 मेथड सीख चुके हैं एक्सरसाइज 4.1 के अंदर, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। लेकिन यहाँ पर हम इसकी क्या करवाएंगे, बाय फैक्टराइजेशन यानी तज्जी करवाएंगे। तवज्जो करनी है, पहली रकम और आखिरी रकम को पहले मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये 10y² बन गया। पहली रकम और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करवाया तो ये 10y² बन गया। हमने फैक्टराइजेशन के अंदर एक ऐसा जोड़ा ढूंढना होता है जो ज़रब करने से ये वैल्यू बन जाए, प्लस या माइनस करूँ माइनस का 7y बन जाए। वो जोड़ा ढूंढने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, ये वाला। तवज्जो कर लें, 10 के ना फैक्टर बना लेंगे इस तरह, 1 मल्टीप्लाई 10 और 2 मल्टीप्लाई 5, तो ये भी 10 के बराबर है और ये भी 10 के बराबर। इनमें से एक जोड़ा सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसा जोड़ा सेलेक्ट करना है जो ज़रब करने से ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करूं तो दरमियान वाली रकम बने। तो वो जोड़ा ये बन सकता है, इसके साथ भी y लगा देंगे, इसके साथ भी y, मनफी इसके साथ भी, मनफी इसके साथ भी, नफ़ी नफ़ी जमा 2 मल्टीप्लाई 5 10 आ गया और y का स्क्वायर आ गया। अगर मैं इस जोड़े को प्लस करवाऊंगा ना तो माइनस का 7y बनेगा। तो बच्चों ये मेरे पास y का स्क्वायर माइनस 7y की जगह ये जोड़ा लगा देंगे, माइनस का 2y और माइनस का 5y और प्लस का 10 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, क्योंकि ये सारा काम ही तवज्जो का है। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, मेरे पास y आ जाएगा, क्या बचेगा y माइनस 2, इन दोनों में से कॉमन क्या ले लेंगे, माइनस 5 ले लेंगे, तो क्या बचेगा हमारे पास y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई, इसमें से कॉमन ले लेंगे y माइनस 2, तो y माइनस 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया y माइनस 2 कैंसिल, तो क्या बच गया माइनस 5, वो यहाँ पर लिख देंगे इक्वल टू 0। क्योंकि कॉमन जो सी वैल्यू ना वो इसके ऊपर भी तकसीम होती है, इसके ऊपर भी तकसीम करेंगे तो ये कैंसिल, तो y आ गया, ये कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 5। अब दोनों फैक्टर किसके बराबर है, 0 के, तो लिहाजा अकेले अकेले को 0 के बराबर कर देंगे इस तरह, y माइनस 2 इक्वल टू 0 और फिर y माइनस 5 इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है। तो ये हमारे पास y इसी तरह आ गया और ये माइनस का 2 है, प्लस का 2 हो गया, और ये माइनस का 5 है, इस तरफ आगे प्लस का 5 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ना y की वैल्यू दर्ज करवा देंगे जो हमने लेट की थी। तवज्जो करनी है, y की वैल्यू क्या हमारे पास 3x² प्लस 2x, इसकी जगह पर क्या दर्ज करवा देंगे 3x² प्लस का 2x और इक्वल टू 2। और इसी तरह इस y की वैल्यू क्या दर्ज करवा देंगे 3x² प्लस का 2x और इक्वल टू 5। तो ये मेरे पास आ गया 3x² प्लस का 2x, ये प्लस का 2 है, माइनस का 2 इक्वल टू 0, और ये आ गया 3x² प्लस का 2x, ये प्लस का 5 है, माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके ऊपर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे, इसके ऊपर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू 3 आ गई और बी की वैल्यू हमारे पास 2 है और सी की वैल्यू माइनस 2 है। फार्मूला क्योंकि मसावात किसके अंदर, एक्स के अंदर है, फार्मूले को एक्स के बराबर रखेंगे इस तरह, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac और ओवर 2a। वैल्यू दर्ज करवा देंगे, b की वैल्यू क्या है 2 है, इसके साथ भी माइनस है तो माइनस 2 हो गया, प्लस माइनस
बी की वैल्यू 2, 2 का स्केयर आ गया 4 इसी तरह, और ए की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू -2 है, और ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू 3 है। तो x मसावी -2 प्लस -2 का स्केयर लेंगे तो 4 आ जाएगा। नफ़ी नफ़ी जमा होता है, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 4 3 12, 12 को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 24 आ जाएगा। ओवर 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे 6 आ गया। x मसावी -2 प्लस माइनस और 4 प्लस 24 करेंगे 28 आ जाएगा। 28/6 आ गया। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह बच्चों यहाँ पर भी फार्मूले के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देंगे। x मसावी b की वैल्यू, पहले फार्मूला लगा लेते हैं, -b प्लस माइनस b का स्केयर -4ac ओवर 2a। x मसावी b की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, b की वैल्यू है 2 के बराबर, तो ये -2 आ गया, प्लस माइनस b की वैल्यू 2 के बराबर है, 2 का स्केयर 4 इसी तरह, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू -5 है, और ओवर आ गया हमारे पास 2 इंटू ए की वैल्यू 3। x मसावी -2 प्लस माइनस ये 2 का स्केयर लिया तो 4 आ गया। नफ़ी नफ़ी जमा 4 3 12, 12 ज़रबे 5 करेंगे तो 60 आ जाएगा। ओवर 2 3 6 आ गया। x मसावी -2 प्लस माइनस 60 में 4 जमा करेंगे तो 64 आ जाएगा। 64 का जज़र बटा 6। अब क्या करेंगे, x मसावी -2 प्लस माइनस 64 का जज़र होता है 8 और बटा 6 आ गया। अब एक दफ़ा ये प्लस की वैल्यू लिख देंगे इस तरह और एक दफ़ा माइनस की वैल्यू लिख देंगे इस तरह। तो ये मेरे पास x मसावी ये -2 है प्लस का 8 है, तो ये प्लस का बचेगा 6/6, 6 के साथ कैंसिल, x = 1 आ गया। और इसी तरह x मसावी ये -10 आ गया, -2 -8 -10/6, 2 के टेबल पे कैंसिल करेंगे, 2 3 6 2 5 10, यानी x मसावी -5/3 आ गया। अब ये भी हमारे पास x की वैल्यू आ गई और ये भी वैल्यू x की है। तो ना हमने ना इसके अंदर हमने जैसे मैट्रिक के अंदर पढ़ा था फालतू सेट और सॉल्यूशन हल सेट, फालतू सेट और हल सेट, वो हम करते हैं पड़ताल के तरीके से। पड़ताल को यहाँ पर नाम दिया है चेकिंग, चेकिंग करनी है हमने, तवज्जो करनी है। तो बच्चों अगर मैं ये तीनों ये वाली वैल्यू इसके अंदर दर्ज करवाऊँ तो लेफ़्ट और राइट का आंसर आ जाए बराबर, तो इसका मतलब क्या है, ये वाली जो सी वैल्यू ना इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन सेट यानी हल सेट, तवज्जो करनी है। अगर इसी तरह ये जो सी वैल्यू मैं x की इसके अंदर दर्ज करवाऊँ तो लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या हो जाए, बराबर। तो इसका मतलब क्या, ये जो सा x = 1 है ना, इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, हल सेट। इसी तरह फिर मैं ये वाली जो सी x की वैल्यू इस मसावात के अंदर दर्ज करवाऊँ और लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या हो जाए, बराबर। तो इसका मतलब क्या, ये जो सी वैल्यू भी इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, हल सेट यानी सॉल्यूशन सेट। तो हमने यहाँ पर चेक करना, तवज्जो करनी है आपने। तो यहाँ पर हम लिख भी देंगे चेकिंग x = 1, तो हम इसके अंदर 1 दर्ज करवाएंगे। ये 3 इसी तरह आ गया, x की जगह मैंने क्या दर्ज करवाना है, 1, और 1 का स्केयर आ गया +2 आ गया। x की जगह हम क्या दर्ज करवाएंगे, 1, और ये माइनस आ गया और ये आ गया जज़र, ये 3 आ गया। x की जगह 1 दर्ज करवाएंगे और ये आ गया स्केयर और प्लस का 2, x की जगह 1 और ये -1 आ गया और = 3। हमने पहले ये 2 वैल्यू हम चेक करवा देंगे, इस मसावात के अंदर आपने दर्ज करवानी है वैल्यू। फिर दोबारा रिपीट करवाता हूँ और ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये जो सी ना वैल्यू x की आपने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर दर्ज करवा देनी है, जहाँ जहाँ पर x होगा। तो बच्चों ये मैंने इस मसावात के अंदर ये x की वैल्यू दर्ज करवाई, 3 का 1 का स्केयर 1 होता, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, और ये हमारे पास 3 आ गया, और प्लस का 2 -1 = 3। तो जो 3 + 2 तो ये हमारे पास 5 आ गया, और -3 + 2 5, 5 में से 1 करेंगे तो 4 और = 3, और ये आ गया 5, और
4 का जज़र कितना होता है 2, और ये मसावी 3, 5 में से माइनस करेंगे तो 3 इज इक्वल टू 3। तो ये देख लें लेफ़्ट और राइट, जब मैंने x की वैल्यू ना इसके अंदर 1 दर्ज करवाई, ये वाला हल सेट हमने इसके अंदर दर्ज करवाया, तो लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या आ गया बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो सा ना वैल्यू, ये जो सा 1 है, ये भी इसका क्या कहलाएगा, हल सेट। इसी तरह बच्चों ये जो सी x की वैल्यू आपने इसके अंदर दर्ज करवाओगे तो ये भी आप लोगों का लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या आ जाएगा बराबर। जब आप ये वैल्यू दर्ज करवाओगे तो आपका लेफ़्ट और राइट का आंसर बराबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सी वैल्यू ना ये आप लोगों का एक्सटीनियस हो जाएगा, एक्सटीनियस यानी फालतू सेट हो गया। ये आपके 2 हल सेट हैं। तो बच्चों मैं इसको रेज़ करवाने लगा हूँ, तो ये चीज़ आपको चेक करने के लिए बताया था, आप लोगों ने भी चेक करना है। अगर वैसे आपको पता है आंसर का फिर तो आप रहने दें। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल सेट हमारे पास आ गया 1 माइनस का 5/3, और हमारे पास एक्सटीनियस हमारे पास आ गया, एक्सटीनियस सेट ये हमारे पास फालतू ये वाली वैल्यू, क्योंकि जब इसकी वैल्यू हम लेफ़्ट और राइट में लेफ़्ट हैंड साइड में दर्ज करवाएंगे ना x की जगह पर, तो इसका लेफ़्ट और राइट का आंसर बराबर नहीं आएगा, लिहाजा ये एक्सटीनियस है। तो ये माइनस का 2 प्लस माइनस और 28 का जज़र बटा 6। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी तरह आपको मज़ीद समझ आ जाएगी, आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, तो आपको इंशाल्लाह ये मैथ बड़ी अच्छी तरह समझ आएगी। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है बस आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हमें क्या दे दिया उसने, x का स्क्वायर माइनस का x/2 माइनस का 7 मसावी x माइनस का 3, और ये आ गया जज़र, और हमारे पास 2x² और माइनस का 3x और प्लस का 2 ऊपर जज़र। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। x² माइनस का x/2 माइनस 7 और x माइनस 3 जज़र 2x² माइनस का 3x प्लस 2। तवज्जो करनी है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो बच्चों ये भी हमने ना इसको थोड़ा सा ना रीअरेंज कर देना है। रीअरेंज का मतलब इसको थोड़ी सी तरतीब दे देंगे पहले, तवज्जो करनी है, फिर इसको हल करेंगे। ये भी इसी तरह का, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये 2 ख़त्म करवाना है, तो हम क्या करेंगे, पूरी मसावात को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 2x² हो जाएगा। इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 के साथ कैंसिल होके -x, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये 7x, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 2x, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 6, और ये जज़र वाली वैल्यू इसी तरह 2x² माइनस का 3x प्लस 2। तवज्जो करनी है। अब क्या करेंगे, रीअरेंज कर देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 2x² माइनस का x माइनस का 7x माइनस का 8x आ गया, और ये प्लस का 2x है, माइनस का 2x हो गया, और ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी, ये वैल्यू इसी तरह 2x² माइनस का 3x प्लस 2। तो बच्चों मैंने काम क्या किया, ये माइनस का था हमारे पास 7x माइनस 1x, तो ये माइनस का 8x हो गया, और ये प्लस का 2x है, माइनस का 2x हो गया, और ये हमारे पास माइनस की वैल्यू थी, इस तरफ आगे प्लस की वैल्यू होगी। तवज्जो करनी है। तो जो ये हमारे पास था x² माइनस का x/2 माइनस 7, और ये था प्लस x माइनस का 3, और ये 2x² माइनस का 3x प्लस 2। तवज्जो करनी है, हमने 2 को ख़त्म करवाया, 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2x² हो गया, 2 के साथ कैंसिल, माइनस x आ गया, 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस का 7x हो गया, और ये हमारे पास आ गया x, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 2x, ये प्लस का 2x है, माइनस का 2x बन गया, और ये माइनस की वैल्यू थी, इस तरफ आगे प्लस की वैल्यू होगी, इज इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है।
तो बच्चों ये हमारे पास 2x², ये माइनस का 8x है, माइनस का 4x है। बच्चों यहाँ पर है ना अलामत की कोई गड़बड़ है यहाँ पर, तो ये हमारे पास 7 दूनी, यानी हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पर 7 दूनी 14 आएगा हमारे पास, 7 दूनी 14 आ गया। तो ये हमारे पास तवज्जो करनी है, ये हमारे पास गलती हो गई थी, हमने इसको दुरुस्त कर लिया, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास 2x² माइनस का x है, माइनस का 14, ये प्लस की वैल्यू है, माइनस की वैल्यू, ये माइनस की वैल्यू है, प्लस की वैल्यू, और ये जज़र इसी तरह 2x² माइनस का 3x प्लस 2, और ये हमारे पास 2x² माइनस का x और माइनस का 2x माइनस का 3x आ गया, और ये माइनस का 14 और प्लस का 6, और ये वाली वैल्यू आ गई 2x² माइनस का 3x प्लस 2 और इक्वल टू 0। यहाँ पर इक्वल टू 0 आ गया, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये देख लें, दो रकमें क्या होगी सेम, ये वाली रकम देख लें और ये वाली रकम देख लें। तो बच्चों इसी तरह जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया ना, क्वेश्चन नंबर 1, उसी तरह का बन गया। तो ये सेम रकम आ गई, एक को उठा के आपने इस तरह y के बराबर लेट कर लेना है, 2x² माइनस का 3x। अब इसकी जगह पर अब मसावात को रिप्लेस करवा देंगे, तवज्जो करनी है, बदल देंगे। इसकी जगह पर y दर्ज करवा दिया, ये -14 इसी तरह, और ये +6 भी इसी तरह, और इसकी जगह पर मैंने y दर्ज करवा दिया और ये +2 आ गया और इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास 6 और ये y +2, ये माइनस का 14 उस तरफ जाके प्लस का 14, ये प्लस का y है तो माइनस का y हो गया। अब क्या करेंगे, ये जज़र को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्केयर ले लेंगे। तो बच्चों मैंने इस तरफ भी क्या ले लिया, ये वाला स्केयर ले लिया, इस तरफ भी स्केयर और इस तरफ भी स्केयर ले लेंगे। तो ये जब 6 का स्केयर लेंगे तो ये 6 6 36 हो जाएगा, मरब्बा जज़र कैंसिल, तो ये आ जाएगा y +2। तो ये 14 का स्केयर लेंगे तो ये 196 आ गया, और a का स्केयर, b का स्केयर माइनस का 2ab। इसका ना मैंने फार्मूला ओपन कर दिया। अब 36 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36y + 36 दूना 72 आ गया, और ये मेरे पास 196 प्लस y का स्केयर माइनस का 28y। इस रकम को मैं इस तरफ कर दूंगा तो ये मेरे पास y² माइनस का 28y और प्लस का 196, ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके ये माइनस की होगी, ये माइनस का प्लस का 72 है, इस तरफ आके माइनस का 72 इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो हमारे पास आ गया y का स्केयर माइनस का 28 और माइनस का 36। तो बच्चों ये हमारे पास, हम इसको कैलकुलेटर इसके ज़रिए हल कर लेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये हमारे पास है 28 प्लस माइनस का 36 है, तो ये हमारे पास प्लस का 64 है, माइनस का 64 आ गया, और साथ क्या लिख देंगे y। तो बच्चों ये माइनस का 28y माइनस का 36y, तो इनको जब प्लस करवाएंगे तो माइनस का 64y, तो ये 196 में से माइनस करवा देंगे 72। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 196 माइनस करवाएंगे 72, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, तो 124 आ जाएगा, प्लस का आ गया 124 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास है ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसकी भी क्या करवा सकते हैं, फैक्टराइजेशन। तवज्जो करनी है आप लोग, पहली रकम और आखिरी रकम को पहले मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आ जाएगा 124 y का स्केयर, तो ये हमारे पास 2 के साथ 2 ज़रबे 6 आ गया और 2 दूनी 4 आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये बन सकता है, इसके साथ भी y लगा दिया, इसके साथ भी मनफी, इसके साथ भी मनफी, इसके साथ। जब इन दोनों को मैं प्लस करवाऊंगा तो मेरे पास माइनस का 64y बनेगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 124y² बनेगा। वो हमने जोड़ा ढूंढ लिया। तो ये y का स्केयर माइनस 64y की जगह ये y वैल्यू लगा देंगे, माइनस का 2y और माइनस का 62y और प्लस का 124 इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, y, एक y कैंसिल होके y आ गया, y के साथ कैंसिल होके -2 माइनस 62 कॉमन ले लिया, 62 के साथ कैंसिल होके y आ गया, जमा नफ़ी नफ़ी 62 दूना 124
24 होता है, 2 आ गया इज इक्वल टू 0। एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई। y माइनस 2 मैंने कॉमन ले लिया, ये वैल्यू कैंसिल तो y बच गया, ये वैल्यू कैंसिल तो माइनस का 62 आ गया और इज इक्वल टू 0। अब एक दफ़ा ये भी दोनों फैक्टर 0 के बराबर है, लिहाजा अकेले अकेले को इस तरह 0 के बराबर कर लेंगे। तो ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 हो गया, और ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके प्लस की वैल्यू होगी। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू दर्ज करवा देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, y की वैल्यू क्या हमारे पास, ये वाली, ये वैल्यू दर्ज करवानी है। तो ये मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस का 3x मसावी 2, यहाँ पर भी y की वैल्यू, तो ये 2x स्क्वायर माइनस का 3x इज इक्वल टू 62। तो बच्चों यहाँ पर है ना, मैंने y की वैल्यू दर्ज करवा दी, ये वाली वैल्यू। तो ये हमारे पास आ गया 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 है, माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, और ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब फार्मूला लगा देंगे x के बराबर रख के, b की वैल्यू क्या है, मैं डायरेक्ट फार्मूला लगाने लगा हूँ। b की वैल्यू -3 है तो +3 हो गया, प्लस माइनस b की वैल्यू -3, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू -2 है, ओवर 2 इंटू a की वैल्यू 2, x मसावी 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा 4 दूनी 8, 8 को जब 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ गया हमारे पास, और 2 दूनी 4 आ गया। तो बच्चे ये हमारे पास x मसावी 3 प्लस माइनस 16 में 9 जमा करेंगे तो ये आ गया 25 का जज़र बटा 4 आ गया। तवज्जो यहाँ पर भी वैल्यू दर्ज करवा देंगे, x मसावी b की वैल्यू -3 है तो +3 हो गया, और प्लस माइनस b की वैल्यू -3, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ गया 4, इसी तरह a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 62 आ गई, ओवर 2 इंटू 2। तो बच्चों x मसावी 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, नफ़ी नफ़ी जमा 4 दूनी 8, 8 ज़रबे 62 कर देंगे। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 8 ज़रबे 62 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 496, 496 बटा 2 दूनी 4 आ गया। तो बच्चों नेक्स्ट आपने अच्छे तरीके से समझना, ये हमारे पास आ गया था x मसावी 3 प्लस माइनस, और 25 का जज़र कितना आ गया 5, तो ये 5 आ गया बटा 4। इसी तरह बच्चों यहाँ पर भी x मसावी 3 आ गया प्लस माइनस, अब इसमें जमा करवा देंगे, जमा करवाएंगे इसके अंदर 9, तो ये हमारे पास 505 आ गया, और ऊपर जज़र बटा हमारे पास 4। तो बच्चों अब इसका ना परफेक्ट जज़र नहीं है, इसका परफेक्ट जज़र, इसको इसी तरह छोड़ देंगे। अब इसको प्लस माइनस करवा देंगे इसको, तो ये मेरे पास x मसावी एक दफ़ा ये प्लस की वैल्यू लिख दी और एक दफ़ा ये मैंने माइनस की वैल्यू लिख दी, इस तरह तवज्जो करनी है। तो x मसावी 8 बटा 4 आ गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, x इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया, और x मसावी प्लस का 3 है माइनस का 5 है तो ये माइनस का 2 आ गया बटा 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x मसावी माइनस का 1 बटा 2। जब आप इन दोनों की वैल्यू आपने अब चेक भी करना, ये वाला इन तीनों में से ये भी 2 वैल्यू हैं, ये भी 2 हैं, इन चारों वैल्यू में से ना हमने हल सेट ढूंढना होता है, और एक्सटीनियस सेट, एक्सटीनियन का मतलब है फालतू सेट, तवज्जो करनी है। अब आपने x की जगह यहाँ पर 2 दर्ज करवाना है, यहाँ पर भी अगर लेफ्ट और राइट का आंसर बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला 2 इस इक्वेशन का हल सेट है। फिर इसके बाद आपने ये वैल्यू दर्ज करवानी है इसके अंदर, अगर लेफ्ट और राइट का x की जगह पर, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया चेक किया है, तो इसकी जगह हम वैल्यू दर्ज करवाएंगे -1/2, तो लेफ्ट और राइट का आंसर भी क्या आ जाएगा बराबर। इसको जब दर्ज करवाएंगे इसका भी लेफ्ट और राइट का आंसर क्या आ जाएगा बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों आप लोगों के हल सेट हो जाएंगे, ये आप लोगों का एक्सटीनियस सेट हो जाएगा। तो बच्चों ये आप लोगों ने काम खुद करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हल सेट मसावी दरमियानी ब्रैकेट 2 कॉमा माइनस का 1/2, ये आप लोगों का हल सेट आ गया, और आप लोगों का एक्सटीनियस
एक्सटीनियस सेट क्या है आप लोगों का 3 प्लस माइनस 505 का जज़र बटा 4। ये आप लोगों का हल सेट है, ये एक्सटीनियस सेट है यानी फालतू सेट है। ये आप लोगों का आंसर था क्वेश्चन नंबर 2 का, तवज्जो करनी है। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर, ये थे हमारे 2 क्वेश्चन इसी तरीके के साथ। नेक्स्ट हम नया तरीका करेंगे, आपने वो भी अच्छी तरह समझना है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों आप लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे दिया, क्या दे दिया उसने, 2x प्लस 8 और ऊपर जज़र प्लस x प्लस 5 और इक्वल टू 7। तो बच्चों ये देख लें आप लोगों के पास इस तरह की रकम आ गई है, x प्लस a का जज़र प्लस x प्लस b का जज़र मसावी x प्लस c। जब भी आप लोगों के पास इस तरह की जज़र के अंदर मसावात आ जाए तो आप लोगों ने ना असल में ना 2 दर्जी मसावात बनानी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये जज़र ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ये रेडिकल वाली इक्वेशन है। रेडिकल को ख़त्म करने के लिए, जज़र को ख़त्म करने के लिए हम काम क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे। तो बच्चों दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे, यहाँ पर मैं लिख भी दूंगा टेकिंग बाय स्केयर, टेकिंग बाय स्केयर ऑन बूथ साइड, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये मेरे पास ये आ गया 2x प्लस 8 प्लस x प्लस 5 और ऊपर होल का स्केयर और इधर भी 7 का स्केयर। अब इसका ना फार्मूला ओपन कर दें, a प्लस बी होल का स्केयर। क्या था फार्मूला, a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab आ गया। तो ये 7 का स्केयर लिया तो 49 आ गया। तो बच्चों मैंने फार्मूला लगा दिया, क्योंकि जज़र को ख़त्म करने के लिए हमें काम क्या करना होता है, स्केयर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ हमने स्केयर लेना होता है जज़र को ख़त्म करने के लिए। तो बच्चों मरब्बा जज़र कैंसल, मरब्बा जज़र कैंसल, तो ये हमारे पास आ गया 2x प्लस 8 और ये x प्लस 5 और ये आ गया हमारे पास 2 और ये जज़र, ये दोनों रकमें आपस में ज़रब हो रही हैं। तो ज़रबों के अंदर ना एक जज़र लिख देते हैं, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, इन दोनों फैक्टर को अंदर से ज़रब करवा देंगे और एक जज़र लिख लेंगे। 2x को इन दोनों के साथ ज़रब करेंगे तो ये 2x स्केयर हो गया, 2x को 5 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 10x आ गया और 8 को x के साथ ज़रब करेंगे तो ये 8x हो गया, 8 5 40 आ गया और इक्वल टू 49। तवज्जो करनी है, 2x प्लस x कितना आ गया 3x, 8 प्लस 5 तो ये हमारे पास 13 आ गया प्लस का 2 और ये हमारे पास आ गया 2x स्केयर प्लस का 10 और प्लस का 8 तो प्लस का 18x और प्लस का 40 मसावी 49। अब क्या करेंगे, हमने ये वाला जज़र भी ख़त्म करना है तो इस रकम को ना दूसरी तरफ ले जाएंगे, तवज्जो करनी है। तो ये मेरे पास 2 इसी तरह और ये जज़र वाली वैल्यू इसी तरह 2x स्केयर प्लस का 18x प्लस का 40 मसावी, तो ये आ गया 49, ये प्लस का 13 है, इस तरफ आके माइनस का 13, ये प्लस का 3x है और ये माइनस का 3x हो गया। तो बच्चों यहाँ से हम 13 निकाल देंगे इसके अंदर से, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। 49 में से माइनस करवाएंगे 13 तो आप लोगों के पास आ जाएगा 36 और माइनस का 3x और ये हमारे पास 2 आ गया और ये आ गया जज़र वाली वैल्यू 2x स्केयर प्लस का 18x प्लस 40। अब हमने स्केयर ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्या जज़र ख़त्म करना है तो दोनों तरफ फिर दोबारा स्केयर ले लेंगे। जज़र को ख़त्म करने के लिए दोबारा फिर हम स्केयर ले लेंगे, तो 2 का स्केयर लिया तो 4 तो ये मरब्बा जज़र कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया 2x स्केयर प्लस का 18x प्लस का 40 और इसका फार्मूला ओपन करेंगे, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab आ गया।
तवज्जो करनी है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करवाएं, 4 दूनी 8 एक्स स्क्वायर हो गया, और 18 ज़रबे 4 करवा देंगे, इस 4 को इन तीनों के साथ ज़रब, तवज्जो करनी है। तो बच्चों 18 ज़रब करवाएंगे 4 के साथ, तो कितना आ जाएगा, ये 72 एक्स आ गया। अब 40 ज़रबे 4 करवा देंगे, 40 ज़रबे 4, तो ये मेरे पास आ गया 160। 36 का स्क्वायर लेंगे, 36 का स्क्वायर लेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1296, और 3 एक्स का स्क्वायर लेंगे तो 9 एक्स स्क्वायर। और अब ये 2 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 36, 2 मल्टीप्लाई 36 और मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 216 एक्स। तो बच्चों ये 9x के रहा, ये 8x के रहा, इस रकम को इस तरफ कर देंगे, इस रकम को इस तरफ, तो ये हमारे पास 9x स्क्वायर माइनस का 216x और प्लस का 1296, और ये प्लस का 8 स्क्वायर है, इस तरफ आके माइनस का 8 स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 72 है, इस तरफ आके प्लस का 72 है, माइनस का 72x हो गया, ये प्लस का 160 है तो माइनस का 160 आ गया, इज इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर में से माइनस करवा देंगे 8x स्क्वायर, तो हमारे पास बचेगा 1x स्क्वायर। अब माइनस का 216, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, माइनस का 216 प्लस करवाएंगे 72, 216 और 72, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 288 आ गया। और अब ये 1296 में से माइनस करवा देंगे 160, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1136 और इक्वल टू 0 आ गया। अब हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसकी क्या करवाएंगे, फैक्टराइजेशन, तवज्जो करनी है। तो बच्चों ये हमारे पास फैक्टराइजेशन है, तो हम क्या करवाएंगे, ए की वैल्यू किसके बराबर है, हमारे पास 1 के बराबर, और बी की वैल्यू -288 के बराबर है, और सी की वैल्यू 1136 है। ए बी सी की वैल्यू निकाल ली हमने। अब फार्मूला लगा देंगे, एक्स मसावी माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac ओवर 2a, एक्स मसावी बी की वैल्यू -288, इसके साथ भी माइनस है तो प्लस 288 आ गया, प्लस माइनस इसी तरह बी की वैल्यू -288, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर भी आ जाएगा 4, इसी तरह ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 1136 है, और ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू 1, एक्स मसावी 288 प्लस माइनस, अब इसके अंदर इसका स्क्वायर ले लेंगे 200, माइनस तो ख़त्म कर दी इस स्क्वायर ने, माइनस क्या करवा दी ख़त्म, तो हम यहाँ पर 288 ज़रबे 288, तो ये हमारे पास आ जाएगा 82,944, और ये आ गया माइनस। अब 1136 को 4 के साथ ज़रब करवा देंगे, 4 ज़रबे 1136, तो हमारे पास आ जाएगा ये 4544 आ गया, और ओवर 2 आ गया, एक्स मसावी 288 प्लस माइनस, अब क्या करवा देंगे, इसमें से माइनस करवा देंगे 82,944 माइनस 4544, तो हमारे पास आ जाएगा ये जज़र, इसी तरह ये आ गया 78,400 और ओवर 2 आ गया। तो बच्चों ये एक्स मसावी 288 प्लस माइनस, अब इसका जज़र ले लेंगे, तो बच्चों इसका जज़र ले लेंगे, जज़र हमारे पास है 78,400 का, तो हमारे पास आ जाएगा ये 280/2 आ गया। तो x अब क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको प्लस की वैल्यू करवा देंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, ये देखें मैंने एक दफ़ा प्लस की वैल्यू लिख देंगे, 288 प्लस 280/2, एक दफ़ा प्लस की वैल्यू और एक दफ़ा माइनस की, 288 माइनस 280/2, तो x मसावी, अब इसको हल कर लेंगे, 288 तवज्जो करनी है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 500
68 आ गया बटा 2 और इसको तकसीम करवाएंगे 2 के साथ तो हमारे पास x मसावी 284 आ गया। और इसी तरह x मसावी अब इसमें से माइनस करवा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 288 माइनस करवाएंगे 280 तो हमारे पास आ जाएगा 8 बटा 2 तो x मसावी 2 एकम 2 2 4 8 4 आ गया। अब बच्चों बताऊँ क्या करेंगे, जब इसकी वैल्यू आपने ना ये वैल्यू इसके अंदर जब दर्ज करवाओगे ना तो आपका लेफ़्ट और राइट का आंसर सेम नहीं आएगा। ये देख लें, पहले हम x चेक कर लेते हैं, इसको चेकिंग x इज इक्वल टू 4। अब ये जजर इसी तरह, अब लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए सेम। ये 2 आ गया, x की जगह मैंने 4 दर्ज करवाया और ये प्लस 8 आ गया और ये प्लस आ गया और x की जगह मैंने क्या दर्ज करवाया, x की जगह मैंने 4 दर्ज करवाया। तवज्जो करनी है, x की जगह 4 और ये प्लस 5 आ गया इक्वल टू 4। 4 दूनी 8 प्लस 8 ऊपर जजर प्लस 4 प्लस 5 करेंगे 9 आ जाएगा इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास आ गया 16 का जजर प्लस ये 9 का जजर कितना होता है 3, 9 का जजर 3 आ गया इक्वल टू 4। 16 का जजर 4 आ गया, 4 प्लस 3 7 था, सॉरी यहाँ पर क्या था 7, तो ये था हमारे पास 7। तो ये हमारे पास 7 4 प्लस 3 करेंगे 7 इक्वल टू 7। तो बच्चों ये देख लें, जब मैंने x की वैल्यू ना इस मसावात के अंदर 4 दर्ज करवाई तो लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या हो गया बराबर। तो यानी ये हमारा हल सेट है, ये हमारा पास एक्सटीनियस सेट कहलाएगा। तो बच्चों अब हमने आंसर देना, तवज्जो करनी है। तो ये हासिल सेट सॉल्यूशन सेट 4 आ गया हमारे पास। एक्स्ट्रा हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यू कौन सी है हमारे पास 284, ये हमारे पास एक्स्ट्रा कहलाएगा। ये हल सेट है, ये एक्स्ट्रा सेट है, ये आंसर है हमारे पास इसका। तवज्जो करनी है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह बच्चों नेक्स्ट करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, जज़र 3x प्लस 4 मसावी 2 प्लस हमारे पास 2x माइनस 4। तो बच्चों ये भी हमारे पास किसके अंदर है, रेडिकल के अंदर। रेडिकल का मतलब क्या है, जज़र के अंदर है। हमने यहाँ पर कौन सी इक्वेशन बनानी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी 2 दर्जी मसावात। तो पहले इसको जज़र वाली रकम एक तरफ कर लेंगे। ये हमारे पास आ गया 3x प्लस 4, ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके ये वैल्यू माइनस की होगी इक्वल टू 2। अब हमने जज़र को ख़त्म करवाना है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्केयर ले लेंगे। इस तरह दोनों तरफ स्केयर ले लेंगे, इस तरफ भी स्केयर ले लिया और इस तरफ भी स्केयर ले लिया। इसका फार्मूला ओपन कर देंगे, 3x प्लस 4 a का स्केयर आ गया प्लस b का स्केयर माइनस 2a b आ गया इस तरह, और ये 2 का स्केयर लिया तो 4 आ गया। तो ये मुरब्बा जज़र कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 3x प्लस 4 प्लस का 2x माइनस 4 माइनस 2। अब इस जज़र 1 आ गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 3x को इन दोनों के साथ ज़रब, इस 4 को इन दोनों के साथ ज़रब, 2 3 6x स्केयर आ गया, 3x को 4 के साथ ज़रब में 3 4 12x हो गया और 4 दूनी 8x हो गया, 4 4 16 आ गया इक्वल टू 4। तवज्जो करनी है, 3 और 2 5x हो गया, प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसल, तो हमारे पास आ गया -2 और ये जज़र वाली वैल्यू 6x स्केयर माइनस का 12x प्लस का 8 है। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, माइनस का 12 प्लस का 8, तो ये प्लस का 4x बच गया और माइनस का 16 और इक्वल टू 4।
तो ये माइनस का 2 आ गया और ये जज़र आ गया 6x² माइनस का 4x माइनस का 16, ये प्लस का 4 प्लस का 5x है, इस तरफ आके माइनस का 5x कर देंगे। अब फिर हमने ये जज़र को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्केयर। तो बच्चों इस तरफ भी स्केयर ले लेंगे, 6x² माइनस का 4x माइनस 16, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, माइनस का 16, इस तरफ भी स्केयर ले लिया मैंने, और 4 माइनस का 5x इस तरफ भी स्केयर ले लिया। तो ये माइनस तो स्केयर ने ख़त्म करवा देना है, तो 2 का स्केयर लिया तो 4, तो ये मरबा जज़र कैंसिल हो जाएगा। तो ये 6x का स्केयर माइनस का 4x माइनस का 16, इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ये हमारे पास 4 4 16 आ गया और 5 5 25 x स्केयर हो गया, माइनस 2 फार्मूले वाला, 5 4 20, 20 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40x आ जाएगा। a माइनस बी होल का स्केयर ओपन कर दिया मैंने, इस 4 को ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा 24x स्केयर, 4 4 16x और 4 ज़रबे 16 करेंगे तो 64 आ जाएगा, और मसावी 16 प्लस, तवज्जो करनी है, और हमारे पास ये 25x स्केयर माइनस का 40x, इस रकम को इस तरफ कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25x स्केयर माइनस का 40x और प्लस का 16, ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके ये माइनस की वैल्यू होगी, ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके ये प्लस की वैल्यू होगी, ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आके ये प्लस की वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ गया। 25x स्केयर में से माइनस करेंगे 24x स्केयर, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1x स्केयर। 25x स्केयर में से माइनस करेंगे ना 24x स्केयर, क्या बचेगा 1x स्केयर, और ये हमारे पास माइनस का 40 है और प्लस का हमारे पास 16 है, तो इसको माइनस प्लस करवा देंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो ये माइनस का 40 और प्लस का 16, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 24x, माइनस का 24x, तो ये प्लस का 16 और प्लस का 64 है, 64 जमा 16 करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 80, प्लस का 80 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसकी फैक्टराइजेशन भी करवा सकते हैं और इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन करवा लेते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ गया 80x स्केयर। हमने एक ऐसा जोड़ा ढूंढना जो ज़रब करने से ये वैल्यू बने, प्लस या माइनस करूं तो मेरे पास ये वैल्यू बने माइनस का 24। वो जोड़ा ढूंढने के लिए इस 80 के फैक्टर बना लेंगे, 1 मल्टीप्लाई 80, 2 मल्टीप्लाई 40 और 4 मल्टीप्लाई 20, क्योंकि 20 को 4 के साथ ज़रब करेंगे तो 40 बनेगा। बच्चों ये वाला फैक्टर बन गया, इसके साथ भी x लगा दिया, इसके साथ भी मनफी, इसके साथ भी मनफी, इसके साथ। अगर मैं इस जोड़े को ज़रब करवाऊंगा तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी, अगर मैं इस जोड़े को प्लस करवाऊंगा तो मेरे पास ये वैल्यू बनेगी। तवज्जो करनी है, वो मैंने जोड़ा ढूंढ लिया, माइनस का 4x माइनस का 20x, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मेरे पास ये x स्केयर इसी तरह आ गया, माइनस का 4x माइनस का 20x और प्लस का 80 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से कॉमन x आ जाएगा। ये कॉमन वैल्यू इसके ऊपर भी तकसीम होती है, इसके ऊपर भी होती है, ये बात मैंने आप लोगों को क्लियर करवाई हुई है। एक x कैंसिल, x आ गया, x के साथ कैंसिल, -4 आ गया, -20 कॉमन, -20 के साथ कैंसिल होके x आ गया, 5 2 4 8 4 आ गया और इक्वल टू 0। तो ये x -4 मैंने कॉमन ले लिया, मज़ीद एक रकम ये बन गई, एक रकम ये बन गई, x इक्वल टू -4 और x ये x बच गया और माइनस का 20 और इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर किसके बराबर हैं, 0 के, लिहाजा दोनों को अलहदा 0 के बराबर कर दें। x इक्वल टू प्लस का 4, x इक्वल टू प्लस का 20। अब क्या करेंगे, ये हम देखेंगे, इन दोनों को चेक भी करेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे इनको, चेकिंग बाय x इक्वल टू 4।
तो बच्चों हमने x की जगह क्या दर्ज, ये वाला 3 इसी तरह आ गया, इस x की जगह 4 दर्ज करवा देंगे और प्लस 4, और ये वाली मसावी आ गई, ये आ गया 2 और ये आ गया प्लस और ये आ गया जज़र और ये आ गया 2। x की जगह क्या दर्ज करवाएंगे 4 और माइनस 4, 4 तिये 12, 12 को 4 के साथ जमा किया तो 16 आ गया मसावी, ये 2 आ गया, 4 दुनिया 8 माइनस 4, 16 का जज़र लिया तो 4 आ गया, ये 2 इसी तरह आ गया, 8 में से माइनस 4 किया तो ये हमारे पास 4 आ गया, 4 मसावी 2 प्लस 4 का जज़र 2 आ गया, 4 इज इक्वल टू 4। तो बच्चों ये देख लें हमने ये वैल्यू दर्ज करवाई है ना इसके अंदर, तो लेफ़्ट और राइट का आंसर बराबर आ गया। इसी तरह ये 20 भी दर्ज करवाएंगे ना तो फिर भी लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या आएगा बराबर, तो यानी ये दोनों क्या कहलाएंगे हमारे हल सेट, ये दोनों हल सेट हैं 4, 20। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 भी करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को भी आपने अच्छी तरह समझना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, x प्लस 7 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस 13। तो बच्चों हमने ये जज़र को ख़त्म करना, दोनों तरफ क्या ले लेंगे स्क्वायर ले लेंगे। तो बच्चों दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे स्क्वायर, x प्लस 7 प्लस x प्लस 2 और इस तरफ भी स्क्वायर ले लिया और इस तरफ भी स्क्वायर ले लिया हमने इस तरह। तो बच्चों a प्लस बी होल का स्क्वायर ओपन कर देंगे तो क्या था इसका स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आ गया इस तरह। तो ये मुरब्बा जज़र कैंसिल होके हमारे पास 6x प्लस 13। तो बच्चों मैंने दोनों तरफ क्या ले लिया स्क्वायर और a प्लस बी होल का स्क्वायर ओपन कर दिया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, मुरब्बा जज़र कैंसिल और ये वैल्यू आ गई। तवज्जो करनी है आप लोगों ने क्योंकि ये सारा काम ही तवज्जो का है, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों ये मुरब्बा जज़र कैंसिल, मुरब्बा जज़र कैंसिल, तो हमारे पास x प्लस 7 प्लस x प्लस 2 प्लस 2, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे, इसको और इसको, जज़र 1 रख लेंगे। x को x के साथ ज़रब करेंगे तो x स्क्वायर, x को 2 के साथ ज़रब करेंगे तो 2x प्लस 7x और 7 दूनी 14 और ये हमारे पास आ गया 6x प्लस 13। x प्लस x कितना आ गया 2x और 7 और 2 9 आ गया प्लस का 2 और ये आ गया जज़र x स्क्वायर प्लस का 9x, 2x प्लस 7x 9x हो गया और प्लस का 14 मसावी 6x प्लस 13। तो बच्चों ये मेरे पास 2 आ गया और ये जज़र वाली वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस 14 ऊपर जज़र, अब ये आ गया 6x प्लस 13, ये प्लस का 2x है, इस तरफ आके आपने माइनस का 2x कर देना है, प्लस का 9 है, इस तरफ आके माइनस का 9 हो गया, ये 2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस का 9x प्लस 14, 6x में से माइनस कर देंगे 2 तो ये 4x हो जाएगा, 13 में से माइनस करेंगे 9 तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 4। तो बच्चों ये 2 मल्टीप्लाई है ना, आप इस तरफ ला के ना डिवाइड भी कर सकते हैं इस तरह। तो ये मेरे ऊपर से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास बचेगा 2x प्लस 2, मैंने 2 कॉमन ले लिया तो ये 2x प्लस 2 बच गया, ये 2 मल्टीप्लाई इस तरफ आ गया 2 डिवाइड, 2 के साथ कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर प्लस का 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अब हमने ना ये जज़र को ख़त्म करना है तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, तो बच्चों इस तरफ भी स्क्वायर ले लेंगे, तवज्जो करनी है आप लोगों ने, इस तरफ भी स्क्वायर ले लिया और मैंने इस तरफ भी स्क्वायर ले लिया
तो ये मरबा जज़र कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस 14 और मसावी ए का स्क्वायर ले लिया प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8x आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चे ये मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस 14 मसावी 4x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस 4, ये बड़ी रकम है ना, इसको हम इस तरफ कर लेंगे 4x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस 4, और इस रकम को इस तरफ कर लेंगे, कोई हर्ज नहीं होता मैथ के अंदर। ये मैंने शुरू में चीज़ें आप लोगों को समझाई हुई हैं। 4x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस 4, ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की होगी, प्लस का 9x इस तरफ आगे माइनस का 9x प्लस का 14 इस तरफ आगे माइनस का 14 इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है आप लोगों ने। 4x स्क्वायर में से माइनस कर देंगे 1x स्क्वायर, तो ये 3x स्क्वायर बच गया, प्लस का 8x है माइनस का 9x है तो माइनस का x बच गया, प्लस का 4 और माइनस का हमारे पास है 14, तो ये आ जाएगा माइनस का 10 इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करवा देंगे, पहली रकम और आखिरी रकम को पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 30x स्क्वायर। हमने फैक्टराइजेशन के अंदर एक ऐसा जोड़ा ढूंढना होता है जो ज़रब करने से ये वैल्यू बन जाए, प्लस या माइनस करूं तो ये मिडल टर्म बने, दरमियान वाली। वो जोड़ा ढूंढने के लिए इसके फैक्टर बना लेंगे। 1 मल्टीप्लाई 30, 2 मल्टीप्लाई 15, 15 दूना भी 30 होता है। तवज्जो करनी, इनमें से एक फैक्टर ढूंढेंगे। अब 3 ज़रबे 10, तो ये भी क्या होता है 30, 6 5 ज़रबे 6 5 6 30, 5 ज़रबे 6 5 6 30। अब इनमें से कोई एक जोड़ा सेलेक्ट कर लेना है आपने। इस 30 के फैक्टर बनाने होते हैं इस तरह एक तरतीब के साथ, उनमें से एक जोड़ा आप सेलेक्ट कर लें। तो बच्चों मैंने इसके साथ भी x लगा दिया, इसके साथ भी x लगा दिया, मुझे चाहिए माइनस का x, तो माइनस इसके साथ लगा दूंगा। तो बच्चों ये बनेगा मेरे पास 3x स्क्वायर और प्लस का 5x माइनस का 6x और माइनस का 10 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें से x कॉमन आ गया तो ये बच गया 3x। अब x के साथ कैंसिल होके 5 आ गया, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे माइनस का 2x, तो 2 3 6 3x आ गया, 2 5 10 प्लस का 5 आ गया, तो ये x माइनस का 2x माइनस 2 हमने कॉमन लिया है यहाँ पर, तो x माइनस 2 आ गया और ये 3x प्लस 5 आ गया और इक्वल टू 0। तवज्जो करनी है। अब ये x माइनस 2 इक्वल टू 0 और ये 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये x इक्वल टू प्लस का 2 हो गया और ये 3x है, ये प्लस का 5 है, माइनस का 5 हो गया, ये 3 ज़रब है, इस तरफ आके 3 क्या हो गया, ये तकसीम। तो ये दो वैल्यू मैंने x की निकाल ली। अब क्या करेंगे, इसको चेक भी करेंगे भी इन दोनों में से कौन सा हमारा फालतू सेट है और कौन सा हमारा एक्स्ट्रा सेट है। तवज्जो करनी है, इसके अंदर दर्ज करवाएंगे। पहले मैं दर्ज चेकिंग करवाऊंगा, चेकिंग बाय x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर मैंने क्या दर्ज करवाना है 2, ये वाला प्लस आ गया, इस x की जगह मैं 2 दर्ज करवा दूंगा, प्लस 2 इज इक्वल टू ये 6 आ गया, x की जगह 2 प्लस 13, तो 7 प्लस 2 9 का जज़र आ गया और ये 4 का जज़र, 4 6 दूनी 12, 12 जमा 13 करेंगे तो ये 25 आ गया, 9 का जज़र 3 है और 4 का जज़र 2 आ गया, 25 का जज़र 5 आ गया, 5 इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 है ना, ये भी हमारा हल सेट। अब ये दर्ज करवा के देख लेंगे इसके अंदर। तवज्जो करनी है, ये तो हमने चेक कर लिया, अब दूसरा भी चेक करेंगे। तवज्जो करनी है आपने, इस तरह सारे सेट ये चेक करने होते हैं। माइनस का 5/3, तो बच्चों ये मेरे पास जज़र आ गया और मैंने x की वैल्यू दर्ज करवानी है, माइनस का 5/3 और प्लस 7 और ये प्लस आ गया, मैंने x की वैल्यू दर्ज करवानी है 5/3 प्लस 2 और यहाँ पर जज़र आ गया, ये 6 आ गया, x की वैल्यू माइनस 5/2 और प्लस 13 आ गया।
तवज्जो करनी है। अब इस जज़र के अंदर एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस का 5 7 या 21, ये प्लस आ गया। इसका 3 एलसीएम तो माइनस का 5 प्लस 3 दूनी 6 आ गया, और ये 3 एकम 3 3 दूनी 6 2 आ गया। 2 को 5 के साथ ज़रब किया, माइनस का 10 प्लस 13, तो ये हमारे पास बच गया 5, इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ गया 16/3 प्लस ये आ गया हमारे पास 1/3 मसावी, और ये हमारे पास आ गया 13 का 3 का जज़र, माइनस का 10 प्लस का 13, तो 3 का जज़र आ गया। अब 16 का जज़र 4 आ गया और 3 का जज़र इसी तरह लिख देंगे, और 1 का जज़र 1 आ गया और 3 का जज़र लिख देंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 का जज़र कैंसिल होके 4 आ गया, 3 का जज़र कैंसिल होके 1 आ गया, यानी ये लेफ़्ट और राइट का आंसर बराबर नहीं आया। तो इसका फिर हल सेट कौन सा कहलाएगा, ये वाला 2, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा सेट है, ये कहलाएगा एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा हो गया, ये हल सेट आ गया 2, हल सेट हमारे पास 2 आ गया बच्चों। ये हमारा आंसर था। ये हमने क्वेश्चन किए इस लेक्चर के अंदर, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।